गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, इस समय पर क्या हो रही है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में आपको लेकर। सो डियर गाइस, ओके ओके ओके। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो नो प्रॉब्लम, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको मिलेगी वहीं से आप देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगी रीडिंग जिसकी एनर्जीज होगी। और अगर एनर्जीज नहीं होगी तो सामने से निकल जाएगी, रीडिंग नहीं मिलेगी। तो आपकी पर्सन का इस समय पर एनर्जीज क्या हो रही है, और जो ये रीडिंग करने जा रही हूँ मैं बेसिकली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए मोस्टली करने जा रही हूँ। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत दिनों से आपके बीच में बातचीत नहीं हुई है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ वो कांटेक्ट करेंगे, या कोई थर्ड पार्टी इशू है ना, तो देख लेते हैं कि इस समय जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके माइंड में, दिल में, दिमाग में आपको लेकर चल क्या रहा है। सो एनर्जीज़ को पहले चेक करेंगे। आप अपने पर्सन का नेम ले लें, ठीक है, और नेम लेने से एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होगी। तो पहले 2 कार्ड निकालूंगी पर्सन के लिए ताकि उनकी फीलिंग्स पता चले, और आपके लिए 2 कार्ड निकालूंगी ताकि आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज पता चले। तो लीजिए, मुझे लग रहा है 4 कार्ड ही आए हुए हैं मेरे पास। वेरी नाइस। देखिए, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे एंजल्स हमें संदेश देती हैं, जैसे कि जो भी संदेश मुझे मिलता है कि हाँ भाई 4 कार्ड निकालने हैं, ठीक है, तो ये संदेश मुझे पहले आ जाता है, देन मैं बोलती हूँ। तो संदेश मुझे आया कि 4 कार्ड निकालो आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। देखिए 4 ही कार्ड है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो ये कार्ड है ना वो एंजल ने दिए हैं। अब इसमें से 2 कार्ड आपके हैं, 2 पर्सन के हैं, सॉरी, क्योंकि पहले पर्सन के लिए बोला था, देन ये आपके हैं, ठीक है। तो अभी दोनों को रीड करके चारों को बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपके पर्सन के कार्ड को लूँगी क्योंकि एनर्जीज बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हो रही हैं पार्टनर की। देखिए, इन्होंने जो नो कॉन्टेक्ट स्थिति है ना, इसकी वजह से ये बहुत परेशान है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मन में चल रहा है आपको लेकर प्यार, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी इशू है, दिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू की वजह से ही अभी तक इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है। इनकी एनर्जीज़ में आपके लिए लव है, बहुत ही ज़्यादा लव है, और फीलिंग्स में सैडनेस भी दिख रही है। द आउटसाइडर का कार्ड है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये अभी तक आपके रिश्ते में प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये आपके और अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या हो रहा है कि जो नो कांटेक्ट स्थिति है ना, उसमें इन पर्सन को, चाहे ये पर्सन मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हालांकि ये नाराज़ है आपसे, ठीक है, चाहे मिस्टेक्स इनकी हो चाहे आपकी हो, लेकिन नाराज़गी वाली सिचुएशन दिख रही है, गुस्से वाली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे किसी बात पर बहुत ही ज़्यादा रूठ गए हैं, और रूठ कर इन्होंने बिल्कुल आपको ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, मतलब सोशल मीडिया के हर साइड से। एक तो ये नज़र आ रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या नज़र आ रही है कि कोई प्रेशर है इनके ऊपर, किसी बर्डन है जिसकी वजह से भी इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फ़िलहाल के लिए नो कांटेक्ट स्थिति हो गई है, लेकिन नो कांटेक्ट स्थिति में ये पर्सन बहुत बेचैन है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है आपको, ट्रू लव है इनका, ठीक है। और इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग आ रही है, मन में आपको लेकर हर टाइम सोचते रहते हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि ये पर्सन आपके साथ मूव ऑन तो बड़ा आराम से इन्होंने कर लिया, गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया, लेकिन जब आपके बिना रहने की बात आई तो ये रह नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अब आपके एनर्जीज़ की बारी, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। बहुत बेचैन दिख रहे हो आप, मुझे रोते हुए दिख रहे हो डियर गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज़ आ रही है इसमें 24 आवर्स आपको बेचैनी फील हो रही है। आप ना तो सही से सो पाते हो, ना ही जाग पाते हो, ना कोई आपका वर्क लाइफ कोई रूटीन है आपका, मतलब हर वक्त आप कहते हैं ना कि सोते जागते आपको आपका पार्टनर जो है वो नज़र आ रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं ऐसी स्थिति को भी देख रही हूँ जैसे कि पार्टनर ने पूरी प्लानिंग बनाई मैरिज को लेकर, कि मैरिज को लेकर या रिश्ते को लेकर, लेकिन उन्होंने वो चीज़ की प्लानिंग या वो सिचुएशन को ना उधर ही का तरफ ब्रेक कर दिया,
और अभी आपके पर्सन कोई क्लियरिटी देने की जगह आपको ब्लॉक करके बैठ गए हैं। और यहाँ पर मैं जैसे आपका पास्ट देख रही हूँ पार्टनर के साथ, है ना, इस एनर्जीज़ में, तो मुझे पास्ट में आप लोग साथ में रहते हुए दिख रहे हो, लिविंग में हो सकते हैं कि आप रहे हो, एक साथ रहे हो। और मैरिज तो आप लोगों के बीच में मैरिज जैसा कनेक्शन तो मुझे दिख ही रहा है। दूसरी चीज़, ये आपको लेकर ऐसी स्थिति में थे कि इन्होंने आप एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और आज ऐसी स्थिति हो रही है कि आप अकेले हो चुके हो, फीलिंग अलोन आप महसूस कर रहे हो। और दूसरी चीज़, कहीं कहीं मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है, मिल रही है कि आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, क्योंकि पार्टनर की तरफ से ऑन ऑफ सिचुएशन भी बहुत हो रहा है। समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, क्या नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि आपके कार्ड में क्या हो रहा है ना, कि आप भूल पा नहीं रहे हो अपने पार्टनर को, लेकिन आप इन भी नहीं हो पा रहे हो। ऑन ऑफ से आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो। पार्टनर की तरफ की अवॉइड करने से, पार्टनर का इग्नोर करना आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपको सपने दिखाए हैं, है ना। आपने इनकी वजह से बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ आपने इस पर्सन की वजह से आपने मतलब अपने और भी गहरे रिश्ते थे उनकी केयर नहीं की, कदर नहीं की। मतलब एक तरीके से इस पर्सन के लिए आपने हर वक्त, मतलब एक होता ना कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए बाकी का सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते, तो ऐसी स्थिति दिख रही है। मतलब आपने इनको इतना लव दिया, इतना केयर किया, इतना प्यार दिया कि ये सारी चीज़ें आपकी इस समय पर, आप एक जो अकेलापन फील कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि अरे मैंने इस पर्सन के लिए अपना सब कुछ जो है वो किसी चीज़ की तरफ हमने नहीं देखा, और आज यही पर्सन जो है मुझे अकेला छोड़कर मूव ऑन हो गया। तो ये स्थिति आपके मन में, ये सवाल उठ रहे हैं जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अभी कार्ड लेंगे, आपकी राशियाँ बताना चाहती हूँ मैं। 2 कार्ड ले लेती हूँ, राशि बता देती हूँ मैं, क्योंकि जो संदेश आए हैं ना, वो एंजल की तरफ से ही संदेश आए हुए हैं, जिनको मैं रीड करके बता रही हूँ। क्योंकि पार्टनर की, जैसे मैं देख रही हूँ कि पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आपको पाने के लिए। तो एक बात ये बोलूँगी कि जो पाने के लिए परेशान हो रहे हैं तो डेफिनेटली पा लेंगे ही आपको, क्योंकि एफर्ट्स डाल रहे हैं। अभी यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, लियो एंड कैंसर की एनर्जीज आ रही है, जिसमें गिल्ट का कार्ड भी आया है। और गिल्ट का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी में जाकर ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। गिल्ट हो रहा है कि उस इंसान से ये बाहर आना चाहते हैं। मुझे पार्टनर और आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस, चीज़ें क्या क्या दिख रही हैं, ताकि आपको थोड़ा क्लू मैं दे देती हूँ, ताकि आपको लगे, पता चले कि हाँ आपकी एनर्जीज कितनी मैच कर रही है। एक तो मुझे ना यहाँ पर बहुत सालों पुराना रिश्ता दिख रहा है, जिसमें कम से कम काफ़ी ईयर हो गए होंगे आपके रिलेशनशिप में। जो चीज़ दिख रही है, पहले एज बहुत डिफरेंस दिख रहा है। दूसरी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस और एक सेम वर्क प्लेस दिख रहा है। मतलब सेम वर्क प्लेस से मतलब आप, हो सकता है कि आप ऑफिस में एक में हो या फिर आपकी जगह आसपास हो, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिख रही है, वन साइड सिंगल, मैरिड, या आप अलग अलग जगह पर भी मैरिड हो सकते हो। फ्रेंड्स के चक्कर में या फ्रेंड्स की बातों के चक्कर में या किसी ऐसी इंसान की वजह से, मतलब लाइक इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया है। आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो गए हैं पर्सन, और अब जो एनर्जीज उनकी आ रही है वो मैंने आपको सारी बता दी है। गिल्ट है उनको, क्योंकि कुछ धोखा हुआ है इनके साथ, कुछ चीट हुआ है, तो इनको कहीं ना कहीं इस समय पर आप याद आ रहे हो, है ना। मतलब इनको पता है कि आप ट्रस्टेबल पर्सन हो, लेकिन इनसे गलती हुई जो इन्होंने आपका मतलब एक तरीके से साथ छोड़ दिया। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। सो एंड लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट। मतलब डाउन स्थिति को अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए है, और पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ है उनके मन में जो गलत किया है उन्होंने। यहाँ पर द रिवेल का कार्ड है, जो कि किसी चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो डियर गाइस, कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग।
पर्सनली आपको टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।